नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो पूरे मेटल पैक में रिकवरी आई है और स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। आप लेड की बात की जाए, जिंक, एल्युमिनियम, निकेल, कॉपर रिकवरी देखने को मिल रही है। कॉपर की बात की जाए तो लगातार पिछले 3-4 सेशन से देख रहे हैं प्रेशर देखने को मिल रहा है, सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। हालांकि आज के सेशन में लगभग 1.5% की रिकवरी आई है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाएं? क्या कॉपर, जिंक और लेड में, एल्युमिनियम में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं या सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं? टॉप पिक्स में क्या कुछ है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एवीपी अमित खरे जी। अमित सर, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, कॉपर से शुरुआत करना चाहेंगे। 1166 का भाव चल रहा है, लगभग 1.5% की रिकवरी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। क्या व्यू है आपके और क्या कुछ लेवल्स दिखाई दे रहे हैं टेक्निकल चार्ट पे? जी, कॉपर का चार्ट जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मोमेंटम इसमें भी काफी बड़ा हुआ है। 900 रुपए से प्राइजेस चले और ऊपर में देखा जाए तो 1400 प्लस के इसने हाई बनाया और नीचे में भी देखा जाए तो 1166 का ट्रेड है। इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 1180 का, वो इसने कल ब्रीच किया है और उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग भी दे दी है। लास्ट टाइम हमने देखा था 1156 और 1150 के आसपास के बॉटम बनाए थे, लेकिन क्लोजिंग इसने जो है उस टाइम पे 1200 रुपए के ऊपर ही दी थी। लेकिन ये जो क्लोजिंग अभी इसने दिया तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा सा चार्ट नेगेटिव हो गया है। जब तक प्राइसेस वापस फिर से 1195 के ऊपर नहीं चलते हैं तब तक इसमें हाल फिलहाल के लिए खरीदारी से बचना है। प्राइसेस अगर ऊपर में 1180 1185 मिलते हैं तो 1 से 2 ट्रेडिंग लिहाज से, सिर्फ ट्रेडिंग व्यू है, 1 से 2 ट्रेडिंग लिहाज से इसमें बिकवाली का ट्रेड किया जा सकता है। 1195 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे में देखा जाए तो 1140 से 1130 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। प्राइसेस अगर 1195 के ऊपर गए तो वापस इसका ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिक्स स्टॉप लॉस के साथ ही इसमें ट्रेड बनाना है। ठीक है, ये कॉपर पर सर की राय है। वैसे कॉपर के फंडामेंटल्स देखें तो चीन में लूनर न्यू ईयर चल रहा है, जिसके वजह से कारोबार में सुस्ती है और हम लोग देख भी रहे हैं उसका असर कॉपर और तमाम मेटल्स पर दिख भी रहा है। मैं चाहूँगा कॉपर के ग्राफिक्स स्क्रीन पर ला दिए जाएं, दर्शक देख कर चले। चीन में हम लोग देख भी रहे हैं सर, दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर कंज्यूमर भी रहा है चाइना, लेकिन अभी सप्लाई में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्री बंद पड़ी है तो यूजेस से कम हो रहे हैं कॉपर के। और कैसे देखते हैं सर, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए ग्लोबल कॉपर इन्वेंट्री जो है 10 लाख टन के पार पहुंच चुकी है और लगातार सेलिंग का माहौल बना हुआ है, सेलिंग प्रेशर बन रहा है। मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या कॉपर में और गिरावट आ सकती है अगर थोड़े शॉर्ट टर्म व्यू रखें तो? जी, बड़ा व्यू अगर हम लेके चलें तो ऐसा बड़ा ट्रेंड नेगेटिव नहीं है। बट चाइना अभी जिस तरीके से लगभग 1 हफ्ते की छुट्टी पे गया है तो थोड़ा सा डिमांड जो है कम रहती है और सप्लाई भी अभी इन दिनों बड़ी बड़ी हुई आती है, जिसका असर मेरे को लग रहा है 24 तारीख के आसपास तक देखने को मिल सकता है। और हर बार जैसा कि मेटल की एक्सपायरी लगभग 30 तारीख के आसपास की होती है, तो 20 तारीख से लेके 30 तारीख का जो सेशन होता है इस बीच में ही इनमें एक बॉटम बनता है। तो जो लोग खरीदार हैं वो इस टाइम फ्रेम का जो है यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ओवरऑल बड़ी रेंज तो पॉजिटिव ही है। मेरे को लग रहा है प्राइजेस अभी अगर बात करें तो 1195 टॉप और नीचे में देखा जाए तो 1129 या 1130 रुपए इसके एक टेम्परेरी बॉटम हो सकते हैं। तो मेरे को लग रहा है जो लोग खरीदार हैं वो 1130 के आसपास का लेवल का वेट करें। वहां से प्राइजेस मेरे को लग रहा है वापस फिर से रिकवरी देंगे और अगर प्राइजेस 1195 के ऊपर निकलेगा तो फिर इसका जो है ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा। अभी 1 से 2 ट्रेडिंग के लिहाज से ट्रेंड नेगेटिव है, तो अभी हाल फिलहाल बिकवाली का ट्रेड करना चाहिए। सर, आपने बोला कि लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो कॉपर पॉजिटिव ही है, तो साल भर के नज़रिए से क्या व्यू है? कहाँ तक आप लेवल्स देख रहे हैं कॉपर को लेकर, कहाँ तक बुलिश है? बिल्कुल ब्रिज जी, ओवरऑल रेंज देखा जाए तो चार्ट पे जैसा कि मेरे को नजर आ रहा है, नीचे में इसका एक 1100 से लेके 1070 ये काफी अच्छे सपोर्ट जो है नजर आ रहे हैं मेरे को चार्ट पे। और ओवरऑल ऊपर देखा जाए तो भाव देखा जाए तो अभी जो रिसेंट में इसने हाई बनाया था 1450 के करीब का, तो 1450 से लेके 1500 रुपए ये रेंज इसकी मेरे को लग रहा है वापस फिर से अचीव होगी। ये अभी फर्स्ट फेज था पूरे मार्केट में तेजी का। मेरे को लग रहा है सेकंड फेज जो है जल्दी स्टार्ट होगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 10-15 दिन वेट करना पड़ेगा, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। तो नीचे में 1100 और ऊपर में 1500 ये रेंज अभी हाल फिलहाल मान के चल सकते हैं। ठीक है, ये रेंज और जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेडर्स ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। इस वक्त देखा जाए तो 1166 रुपये 55 पैसे का भाव चल रहा है कॉपर का। सर, जिंक 321 पर ट्रेड कर रहा है, जिंक पर क्या व्यू है, क्या कुछ लेवल्स आप देख रहे हैं?
बिल्कुल जी, जिंक का चार्ट जो है सभी बेस मेटल्स में काफी पॉजिटिव है। तो इस अकॉर्डिंग लेके काम करना है। 320 रुपए के आसपास खरीदारी करनी है जिंक में। टारगेट जो जिंक का निकल के आ रहा है वो 327 रुपए का है, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 316 रुपए का है। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का ये ट्रेड है, तो इस लिहाज से 320 के करीब बाय करके काम करना चाहिए ब्रिज। जिंक में भी खरीदारी की ही सलाह दी जा रही है सर की ओर से। 320 पर बाय करें। 320 327 तक के टारगेट के लिए 316 का स्टॉप लॉस लगाएं। ध्यान रहे कहीं पर भी अगर आप लोग पोजीशन बना रहे किसी भी कमोडिटी में तो स्टॉप लॉस मस्ट है। ये अमित सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, नोट डाउन करके चल सकते हैं। सर एल्युमिनियम पर भी आपसे व्यू लूँगा। 305 का भाव चल रहा है, क्या कुछ राय रहेगी एल्युमिनियम को लेकर सर? कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या इसमें? एल्यूमिनियम जब तक 300 रुपए के ऊपर है तब तक इसका ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। तो 305 304 की रेंज में इसमें बाइंग का ट्रेड लेके काम कर सकते हैं। 314 रुपए का टारगेट रखना है, और 300 रुपए के नीचे का इसका स्टॉप लॉस रहेगा जी। एल्युमिनियम में भी खरीदारी की ही सलाह दी जा रही है। अभी 305 का भाव चल रहा है, यानी मौजूदा भाव पर ही 305 304 पर मिले तो एल्युमिनियम लॉन्ग करके चल सकते। 314 तक के टारगेट के लिए 300 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये अमित सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिए जा रहे हैं। सर लेड और निकल पर भी आपसे व्यू लूँगा, क्या कुछ सजेशंस हैं आपकी ओर से? निखिल का चार्ट जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ट्रेंड इसका थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हो चुका है अभी। तो 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से इसमें बिकवाली का ट्रेड जो है करना चाहिए। इसका हाल फिलहाल का रेंज जो मेरे को नजर आ रहा है ऊपर में 1515, इसके लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे में 1475, ये इसका एक सपोर्ट है। तो प्राइसेस अगर 1475 के नीचे जाते हैं तो एक बिकवाली का ट्रेड जो है ट्रेडर्स कर सकते हैं। और ऊपर में 1515 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे में देखा जाए तो ओवरऑल 1400 के आसपास के टारगेट मेरे को लग रहा है एक आध वीक में इसमें देखने को मिल सकते हैं ब्रिज जी। और लेड की और हम बात कर लेते हैं। लेड करंट वायदा 187, फरवरी वायदा। इसका भी चार्ट हाल फिलहाल अभी नेगेटिव दिखाई दे रहा है। इसका जो रेंज है ओवरऑल 188 रुपये 80 पैसे, मतलब 189। और नीचे में सपोर्ट 186 रुपये 20 पैसे। 186.20 के नीचे ये जाता है तो बिकवाली का काम करना है। ऊपर में स्टॉप लॉस 188 के ऊपर का लगाना है, और नीचे में टारगेट देखा जाए तो 184 183 के रेंज का लेके चल सकते हैं ब्रिज जी। सर आपसे एक चीज़ समझना चाहेंगे जो हम लोग आखिरी में पूछते ही हैं अक्सर आपसे, कि ऐसा कौन सा ट्रेड है जो मिस नहीं करना चाहिए ट्रेडर्स को? एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है टॉपिक में। बिल्कुल बिल्कुल, पहले हम कॉपर की तरफ थे, अब उसमें से शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो चाइना भी छुट्टियों पर है। तो डिमांड थोड़ी सी कमजोर रहेगी, तो बाइंग के लिहाज से अभी कॉपर को 5-7 दिन में इग्नोर करना है। बट जिंक पे दाव लगाया जा सकता है। जिंक का चार्ट काफी अट्रैक्टिव है सभी बेस मेटल में। तो जिंक के ट्रेड को अभी 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से मिस नहीं करना है। 320 के आसपास लेना है, 16 का एसएल और 27 रुपए का टक का टारगेट है। हो सकता है ऊपर में 330 के आसपास के भाव भी देखने को मिले। ठीक है, जिंक पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर की ओर से जिंक टॉप पिक में रिकमेंड किया जा रहा है। ऑलरेडी ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर दिखाया ही गया था, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी ब्रज जी, जो भी ट्रेड हमने मेटल्स में अभी यहाँ पर डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। क्लाइंट की हमारे यहाँ पे पोजीशन हो सकती है। मार्केट इन दिनों हम देख रहे हैं काफी वॉलेटाइल है, बहुत बड़ी रेंज है। तो प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाएं, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं। जो रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट होते हैं उनके सजेशन जरूर लें, और सेफ्टी का जरूर ध्यान रखें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम जो मेटल कमोडिटी है उस पर बातचीत की जाती है। कॉपर हो गया, जिंक, लेड, एल्युमिनियम फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।